हर हर महादेव। आज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, इतिहास की सबसे प्राचीन नगरी जो शिव जी को है सबसे प्यारी, जो महादेव के त्रिशूल पर है विराजी, मोक्ष का द्वार कहलाने वाली, घाटों और रस्मों की नगरी, हम सबकी न्यारी काशी। आप सब अपने जीवन काल में कम से कम एक बार बनारस जरूर जाएं, क्योंकि बनारस का अर्थ ही है जहाँ जाने पर आपके जीवन में रस बना रहे, वही है बनारस। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में माँ पार्वती और बाएं भाग में भगवान भोलेनाथ सुंदर स्वरूप में विराजित। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ वास करती थी। चलिए अब हम सफर की शुरुआत करते हैं। काशी कैसे पहुँचे? आप किसी भी शहर से आ रहे हैं, आप 3 तरीके से बनारस आ सकते हैं। पहला, हवाई मार्ग द्वारा। विश्वनाथ मंदिर से लगभग 27 किलोमीटर दूर बाबतपुर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस का मुख्य एयरपोर्ट है। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहर से यह एयरपोर्ट जुड़ा हुआ है। यहाँ आने के बाद आप एयरपोर्ट के बाहर से आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी से विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं। दूसरा, रेल मार्ग द्वारा। बनारस में कई रेलवे स्टेशन है। बनारस सिटी स्टेशन से मंदिर मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। हालांकि बनारस जंक्शन 6 किलोमीटर की दूरी पर है और मरवाड़ी स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर है। बनारस के सभी स्टेशन भारत के राज्यों के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से अच्छी तरीके से जुड़े हैं, जहां से आप आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद आपको स्टेशन के बाहर से ही आसानी से टैक्सी या ऑटो मंदिर के लिए मिल जाएंगे। तीसरा, सड़क मार्ग द्वारा। भारत के कई राज्यों से सरकारी और निजी परिवहन बसें बनारस जाती हैं। बनारस बस अड्डे पहुंचने के बाद आप टैक्सी या ऑटो बुक करके श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पहुंच सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास कहाँ रुकें? अब बात करते हैं वहाँ रुकने की। वैसे तो यहाँ के प्रमुख मंदिरों के पास बहुत सारी धर्मशालाएं और होटल आपको आपके बजट में मिल जाएंगे, जिनकी शुरुआत 500 रुपए से हो जाती है। कुछ धर्मशालाओं के नाम आपको बता देता हूँ, जिससे आपको यहाँ रुकने में मदद मिल सकती है। भारत सेवा आश्रम संघ, जयपुरिया धर्मशाला, अन्नपूर्णा तेलावाला धर्मशाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल धर्मशाला, वैद्यनाथ भवन, बरनवाल सेवा सदन, इन सभी धर्मशालाओं में आपको आपके बजट में अच्छे कमरे मिल जाएंगे। रहस्य। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर जो श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करके ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा प्रचलित है शिव जी यहाँ पर मरने वाले के कान में स्वयं तारक मंत्र कहते हैं, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि कोई भी भक्त बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे बार बार जन्म चक्र से मुक्ति मिल जाती है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग चांदी के आयताकार वेदी में स्थापित है। यहाँ पर 5 बार आरती होती है। काशी विश्वनाथ दर्शन कैसे करें? दर्शन के लिए सुबह 9 बजे से पहले मंदिर पहुँचे, क्योंकि 9 बजे के बाद मंदिर पहुँचेंगे तो आपको दर्शन करने में बहुत अधिक समय लगेगा। मंदिर में दर्शन करने के लिए दशाश्वमेध घाट की तरफ से आप गंगा द्वार से जाएंगे तो आपको मंदिर का शिखर दिखेगा। ये शिखर सोने का बना हुआ है। गंगा द्वार से भक्तों की लाइन लगती है। यहाँ कुछ नकली पंडित जल्दी दर्शन कराने का झांसा देते हैं, आप उनसे सावधान रहें। यदि आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, वीआईपी दर्शन का टिकट ले सकते हैं। टिकट का मूल्य 300 रुपए है, जिसका वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। वीआईपी दर्शन ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले श्रद्धालुओं को आम श्रद्धालुओं से अलग नीलकंठ द्वार गेट नंबर 3 से प्रवेश दिया जाता है। मंदिर में बनाए गए हेल्प डेस्क पर तैनात मंदिर प्रशासन के कर्मचारी ऑनलाइन बुकिंग टिकट दिखाने पर क्यूआर कोड को स्कैनर से चेक करेंगे। चेकिंग के बाद दर्शनार्थी को एक पंडित मंदिर के उत्तरी गेट से गर्भगृह में प्रवेश करा के दर्शन पूजन कराएगा। दर्शन पूजा के बाद पश्चिमी गेट से दर्शनार्थी को बाहर निकाला जाएगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर में मोबाइल फोन, कैमरा, धातु की वस्तुएं, सिगरेट, लाइटर आदि ले जाने की अनुमति नहीं है। काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन समय। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सुबह 2:30 पर खुलता है। फिर 3 बजे मंगला आरती के बाद 4 बजे से 11 बजे तक मंदिर भक्तों के लिए खोल दिया जाता है। फिर 11:15 से 12:20 तक भोग आरती होती है। उसके बाद 2 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। फिर शाम 7 बजे से 8:15 तक संध्या आरती होती है। फिर आरती के बाद 9 बजे तक दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। फिर 9 बजे से 10:15 तक श्रृंगार आरती होती है और 10:30 से 11 बजे तक शयन आरती होती है। फिर 11 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बाबा विश्वनाथ दर्शन के बाद आप काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के दर्शन करने जरूर जाएं। रविवार को इनके दर्शन का विशेष महत्व है। विश्वनाथ मंदिर के आसपास स्थापित मंदिर: मां अन्नपूर्णा मंदिर, संकटा मंदिर, मृत्युंजय महादेव मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर, दुर्गा मंदिर, भारत माता मंदिर, नेपाली मंदिर, रत्नेश्वर मंदिर, नागकूप मंदिर, श्री बटुक भैरव मंदिर, श्री विशालाक्षी माता शक्तिपीठ। इन मंदिरों के दर्शन के बाद आप शाम के समय घाटों का आनंद लेने गंगा नदी के किनारे चले जाएं, क्योंकि यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए पूरे विश्व से दर्शनार्थी आते हैं। बनारस के कुछ प्रमुख घाट और गंगा आरती। नंबर 1, दशाश्वमेध घाट। इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट
इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने 10 अश्वों की बलि दी थी। हर दिन शाम को इस घाट पर गंगा आरती होती है। इस घाट पर गंगा आरती का नजारा बहुत ही अद्भुत होता है। जब भी आप बनारस आए तो यहाँ की गंगा आरती में जरूर सम्मिलित हो। नंबर 2, अस्सी घाट। अस्सी नदी और गंगा नदी के संगम से अस्सी घाट की उत्पत्ति हुई। यहीं पर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की थी। यहाँ पर भी गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसे देखने लाखों श्रद्धालु आते हैं। नंबर 3, मणिकर्णिका घाट। इस घाट पर चिताएं जलती हैं। ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति की इस घाट पर चिता जलती है उसे मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। 24 घंटे इस घाट पर चिताएं जलती रहती हैं, इसलिए इसे महाश्मशान भी कहते हैं। कहा जाता है शाम को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर शाम और रात में भी अंतिम संस्कार किया जाता है। इस घाट के आसपास आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेंगे। स्थानीय भोजन। बनारस में पर्यटन स्थलों के आसपास आपको कई खाने की दुकानें, स्टॉल, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, जहाँ पर आप यहाँ के प्रसिद्ध व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। कहते हैं बनारस आए और यहाँ का स्थानीय भोजन का मजा नहीं लिया तो बनारस आना बेकार है। यहाँ के प्रमुख भोजन जैसे पूरी सब्जी, कचौड़ी, जलेबी, मलइयो, बनारसी लस्सी, बाटी चोखा और हाँ, बनारसी पान। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे अब विदा चाहता हूँ। अब आपसे मिलता हूँ किसी नए सफर में। तब तक के लिए नमस्कार।